तो आज मैं हूँ माइक्रोमिट्टी साइबर सिटी की साइट पर, प्रोजेक्ट नंबर 4 माइक्रोमिट्टी मधुबन, द सिलीन बाय माइक्रोमिट्टी, लक्स विलास और अब साइबर सिटी माइक्रोमिट्टी। माइक्रोमिट्टी को स्टार्ट हुए कुल 24 महीने हुए हैं और आज 24वें महीने में हम माइक्रोमिट्टी साइबर सिटी की साइट पर हैं। ये हमारा एक्चुअली पहला प्रोजेक्ट विजन था जो हम टीसीएस और इन्फोसिस के पास करना चाहते थे, लेकिन करते करते हम कुछ प्रोजेक्ट्स इससे पहले कर पाए। बट ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। आईटी बैकग्राउंड से आने के कारण इंदौर में आईटी पार्क, 2 गवर्नमेंट आईटी पार्क हैं हमारे, और हम काफ़ी टाइम से एक ऐसा आईटी पार्क बनाना चाहते हैं और कोशिश भी चल रही है जिसके लिए कि इंदौर का, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट आईटी पार्क बने। काफ़ी लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने कुछ अलग विजन करा है। साइबर सिटी इंदौर ये एक प्रोजेक्ट नहीं, ये हम इंदौर को एज ए ब्रांड इंटरनेशनली स्थापित करने का जो हमारा लक्ष्य और विजन है, उसके लिए ये पहला कदम है। क्योंकि साइबर सिटी इंदौर में हम फोकस करने वाले हैं जीसीसी कंपनीज पर, एआई इंडस्ट्री के ऊपर। ज़मीन से बिल्डिंग बनते बनते हमें 2.5-3 शायद 3.5 साल लग जाएंगे, लेकिन एक विजन चाहिए होता है कि आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद क्या। हम वैसे भी इंदौर में बहुत डिले हैं आईटी पार्क को लेकर। एक वर्ल्ड क्लास आईटी पार्क शायद हमारे पास आज कहीं ना कहीं वैसे भी होना ही चाहिए था, बट किन्हीं कारणों से ये बन नहीं पाया। आज भी गवर्नमेंट का बहुत अथक प्रयास है कि हम स्टार्टअप आईटी पार्क बनाए। शायद यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर वो बनेगा भी, लेकिन हमने इसकी नींव रख दी है। हम इसमें फास्टेस्ट डेवलपमेंट करने वाले हैं। हम इसे संजय पुरी सर के साथ में, जो कि भारत के वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स हैं और हमारे ऑलरेडी मधुबन सिलीन प्रोजेक्ट उन्होंने करे, उनके साथ में मिलकर हमने इसे बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ बनाया, जहाँ जीसीसी कंपनीज या एआई कंपनीज जो आएंगी, टेक्नोलॉजी कंपनीज जो आएंगी, उन्हें जो चाहिए वह भी मिलेगा। और इंदौर के हिसाब से जो एक लग्जरियस इकोसिस्टम, आईटी इकोसिस्टम बनना चाहिए। आप जब भी हमारा ये लॉन्च कैंपेन देखेंगे, आप देखेंगे हमने आईटी पार्क को काट के आईटी इकोसिस्टम लिखा है, और GCC/आईटी इकोसिस्टम या एआई फोकस्ड। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी है, मैंने 20 साल आईटी में काम किया है। यूएस में मैंने देखा है किस तरह से काम होता है, यूके में देखा है। इंदौर में वो एक टीस भी है कि हमारे पास वैसा इकोसिस्टम क्यों नहीं है। तो बात सिर्फ बिल्डिंग बनाने की नहीं है। मैं तो जब भी माइक्रोमिट्टी में कोई प्रोजेक्ट सोचता हूँ तो हमेशा यही सोचता हूँ कि आज से 3, 5, 8, 10 साल बाद यहाँ रहने वाले लोग और हमारे जैसे अनेकों Tier 2 सिटी क्या ऐसा करे जो आज से 3-5 साल बाद की ज़रूरत होगी, लोगों को काम दें, जॉब जनरेट हो, शहर का भी नाम हो। हमारा नाम साथ साथ होता ही है। तो साइबर सिटी भी वही एक ऐसी सोच है जहाँ पे हम ग्राउंड +16 हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं। तो 16 माला बनाने की हमें परमिशन है, लेकिन हम उसमें 11 ही बना रहे हैं क्योंकि हम हाइट क्लियर 12 फीट ले रहे हैं। ऐसी बिल्डिंग इंदौर में बनी नहीं है, जो वन ऑफ द नॉर्म्स है किसी भी बड़ी बिल्डिंग आईटी पार्क को बनाने के लिए। और IGSBC ग्रीन बिल्डिंग हम बना रहे हैं, लीड सर्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएट का एक लीड सर्टिफिकेशन होता है, जहाँ हम चाहते हैं कि हरियाली जो हमारा हमेशा फोकस रहा है, ग्रीन क्रेडिट्स हमें मिले। बेसिकली बिल्डिंग इकोलॉजिकल बने। तो हमारा बड़ा एक यूनिक सा डिज़ाइन बनाया हमने। अभी आप शहरों में देखेंगे तो हर बिल्डिंग ग्लास फसाड से बनती है, स्लैब्स डाल के आप ग्लास लगा देते हैं। ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग ऐसे ही बनती है। हमने उससे थोड़ा कॉन्ट्ररी व्यू लिया है। संजय पुरी सर के साथ में हमने ट्रेडिशनल झरोखा स्टाइल बोले, मैं उसे QR कोड बोलता हूँ। जब आप डिज़ाइन देखेंगे आपको समझ में आएगा। और ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर के हिसाब से हमने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करा है। बड़ा ही सुंदर सा डिज़ाइन है। तो ये हमारा सीक्रेट साइट है। वैसे बहुत सीक्रेट नहीं है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, बट ये हमारा एक सीक्रेट साइट है इन्फोसिस CCS के आसपास कहीं पर, जहाँ पे हम काम चालू कर चुके हैं और बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। किस्मत से आप देखिए 30 फीट पे पानी आ गया है इस साइट में। यूजुअली मार्च के महीने में, गर्मी में 400 फीट गड्ढा करने पे बोरिंग में पानी नहीं आता है, लेकिन भगवान की कृपा है 30 फीट पे ही पानी आ गया है। तो एक छोटा शायद कहीं आव होगा, बट ये कंस्ट्रक्शन की खूबसूरती है। तो जो काफ़ी
बोलते हैं मुझे कई लोग कि आप आईटी से रियल एस्टेट में आ गए, और आईटी में एक पैशन था, इसमें क्या, इसमें भी बहुत पैशन है, बहुत सीखने को मिलता है। और अगेन, जब बात सिर्फ बिल्डिंग बनाने की या बिल्डिंग ऑफिस बेचने की नहीं है, बात अगर साइबर सिटी इंदौर बनाने की है, और अगर हम विजन लेके चल रहे हैं कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें शहर को प्राउड होगा, जहाँ पे कई सारी छोटी बड़ी आईटी कंपनी जाके काम करेंगी, कई सारे युवा जॉब्स कर पाएंगे, शहर का नाम होगा, शहर का नाम होगा, हमारा नाम होगा, मेरी कंपनी में मेरे साथी लोगों का नाम होगा। चाहे आप नाम के लिए काम करें या पैसे के लिए करें, मैं दोनों के लिए करता हूँ, करना चाहिए। तो ये जो विज़न हमारा है कि कुछ यूनिक बनाए, वो हमें आज साइबर सिटी तक ले आया है। मधुबन में हमने AQI पे काम किया, काम चल रहा है, बहुत अच्छे चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बैंकर्स, IT प्रोफेशनल्स, पुलिस, जजेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सभी लोगों ने हमसे मधुबन में घर खरीदा है। और वही लोग जो ट्रेडिशनली रियल एस्टेट में इन्वेस्टर नहीं है, आज हमारे साथ साइबर सिटी में भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये हर Tier 2 सिटी के एक युवा का विजन होना चाहिए कि कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें। मैंने बुक्स में पढ़ा था, आजकल तो रील्स में भी ये सब आ जाता है कई बार, कि पैसे के पीछे जितना आप नहीं भागेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, पैसा उतना आपके पास अपने आप आता है। तो ये मैं बात Tier 2 सिटी में उन सभी युवा के लिए कर रहा हूँ कि आप चाहे पैशन के लिए करें, चाहे आप सोच समझ के काम करें या पैसे के लिए करें, करिए कुछ ऐसा, बनाइए कुछ ऐसा जो अगले 3, 5, 10, 15 साल की ज़रूरत है। आज क्या चाहिए वो बनाने जाएंगे, रियल एस्टेट में पॉसिबल नहीं है। कई लोग मार्केट ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। आज बाज़ार में मंदी है, आज IT में मंदी है AI के कारण। ये कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है IT का और मेरा एक विजन है। IT में कोई मंदी कभी नहीं आएगी, क्योंकि AI आ गया है, तो क्या IT में मंदी आएगी? इतनी कंपनी जॉब से निकाल रही हैं। जॉब से हमेशा आपको निकाला जाएगा अगर आप अनस्किल्ड हैं और आप टाइम के साथ नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं। IT में आपको हमेशा नया सीखना पड़ेगा। क्या AI के कारण रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी कंपनीज की डिमांड कम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। AI के आने से टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन मल्टीपल चीज़ों में बढ़ेगा। जैसे कि हम रियल एस्टेट में प्रॉपटेक को लाने की बात करें तो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ केस है, रियल एस्टेट में किसने किया नहीं है। लीगल के अंदर AI का बहुत यूज़ केस है। आपने ऑटोमेशन की कार्स देखी हैं US में, हमारे यहाँ तो अभी आई भी नहीं है। तो जैसे हम बोलते हैं कि ऑटोमेटेड कार आएंगी तो ड्राइवर्स के जॉब जाएंगे, हाँ मे भी जाएंगे, बट क्या लोगों को हमेशा ड्राइवर होना चाहिए? ड्राइवर एज ए प्रोफेशन इज नॉट अ बैड थिंग, बट मे बी यही ड्राइवर्स आगे अपग्रेड होके वो काम करेंगी, शायद 10 कार 100 कार का जो ऑटोमेशन हो रहा है उसको संभालेंगे या अपने आप को स्किल करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। तो AI के कारण मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बढ़ेगा, AI कंपनीज बनेंगी। ट्रेडिशनली हम लोग जो बड़े नाम हैं इंडिया में, वो सर्विस इंडस्ट्री में ही हमने IT में काम करा, हमने प्रोडक्ट दूसरे देशों के लिए बनाए हैं, हमने प्रोडक्ट कंपनीज हमारे देश में नहीं बनाई। लेकिन AI के आने का मुझे लगता है, क्योंकि वो लेबरियस जॉब जाएंगे, तो स्किल्ड लेबर का जो हमारे हमेशा क्वेश्चन होता है, और स्किल्ड लेबर कभी होता नहीं है, स्किल्ड ही होता है, इट इज़ नॉट अ लेबर। तो AI ड्रिवन जॉब्स बढ़ेंगी, AI कंपनीज बढ़ेंगी, GCC कंपनीज हमारे देश में आ रही हैं। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, Tier 1 सिटीज़ में ऑलरेडी ज़मीन नहीं है, बहुत महंगा है। आज वहाँ 10 लाख 15 लाख सैलरी वाला IT प्रोफेशनल भी एक लग्जरियस लाइफ तो नहीं जी रहा है, बड़ा मुश्किल है। हस्बैंड वाइफ शायद सिर्फ फ्राइडे मिलते हैं, 5 दिन अलग अलग टाइम पे जाते हैं, अलग अलग टाइम पर आते हैं, तो फैमिली वैल्यूज़ क्रिएट नहीं हो रही। तो Tier 2 सिटीज़ का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। AI के कारण टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऐसी इकोसिस्टम, ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे सब लोग साथ में आकर काम कर सके, सिर्फ ऑफिस नहीं, जहाँ मिलके बैठकर बात कर सके, बाहर से लोग आए, नॉलेज शेयरिंग हो। बाहर से जब लोग आते हैं, आज हमारे इंदौर के अंदर एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं, कन्वेंशन सेंटर भी एक ही है जो हमेशा आपको बुक मिलेगा। तो ऐसी बिल्डिंग्स की ज़रूरत है हमारे देश में, और ख़ास कर सेकंड Tier 2 सिटीज़ के अंदर ऐसी इकोसिस्टम की ज़रूरत है। उसी पे हम काम कर रहे हैं। साइबर सिटी उसी दिशा में एक हमारा छोटा सा प्रयास है।
सुपर कॉरिडोर पे आज बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं। स्लो चला पिछले 10 साल तक, लेकिन आई बिलीव, मेरा कन्विक्शन है, आप में यही है, ये वीडियो भी ऑनलाइन रहेगा हमेशा। मुझे लगता है इस बिल्डिंग के बनने से इस एरिया में और इस शहर में भी शायद बहुत ग्रोथ आएगी। और अगर बहुत ग्रोथ नहीं तो हम एक छोटा सा वो चिंगारी तो लगा ही देंगे जहाँ लोग सोचने को मजबूर हों कि क्यों एक छोटे छोटे इकोसिस्टम्स, चाहे वो IT पार्क हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स हो, चाहे वो स्पेशलाइज्ड इवन डॉक्टर्स के लिए होना चाहिए कि एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम रिसर्च पे काम करें, क्लिनिकल ट्रायल्स पे काम करें। ऐसे जोन्स क्रिएट होने चाहिए। गवर्नमेंट करती रहती है, काफ़ी सारे इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन्स तो हमारे यहाँ हैं, बट रिसर्च बेस्ड डिफेंस को लेके हमारे यहाँ होना चाहिए। और माइक्रोमेटी आपको ऐसे ही अलग अलग स्पेशलाइज सेक्टर में काम करता हुआ दिखेगा। हम लोग यंग हैं, उम्र हमारे साथ है, और मेरे जो साथी हैं ऑलमोस्ट हम 2 साल में 90+ लोगों की टीम हो गई है। 200 लोगों का और हमने मैंडेट दिया हुआ है। हाँ, 200 लोगों का मैंडेट दिया हुआ है। चाहते तो हम अगले 30 दिन में हायर कर लें, बट इतना ईजी नहीं है रियल इस्टेट के अंदर हायरिंग करना। रियल इस्टेट के अंदर आज भी लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि क्यों आप रियल इस्टेट में आएंगे, बट ग्रोथ है, टारगेट मार्केट बहुत बड़ा है। ट्रेडिशनली इन्वेस्टर्स रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते आए हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी नहीं करा जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं। बट हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे हर प्रोजेक्ट में हमें वो लोग मिले, स्ट्रेंजर्स मिले हमेशा, जो हमें जानते भी नहीं थे कभी। तो एक सेइंग है कि जब भी आप बिजनेस चालू करेंगे, आपका सबसे पहला ग्राहक एक स्ट्रेंजर होगा, ना आपका फ्रेंड्स, ना आपके फैमिलीज, ना आपको जानने वाले। क्योंकि स्ट्रेंजर शायद आपको इंडिविजुअली जज नहीं करता और डायरेक्ट काम को जज करता है, फ्रेंड्स, फैमिलीज। और ये प्रॉब्लम शायद बहुत सारे स्टार्टअप्स की होंगी, बट लकीली हमारे लिए पॉजिटिव रहा। हमारे साथ वो लोग जुड़े जो हमें जानते ही नहीं, लेकिन हमारे काम को जाना, हमारे इंटेंशन को जाना, संजय पुरी सर को लाना, जेएलएल को लाके प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट कराना, इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने जो रिसर्च वर्क किया, चाहे वो AQI हो, चाहे बंगलो इन द फ्लैट हो, अब साइबर सिटी है, इसके बाद 6 और नए प्रोजेक्ट हैं जो हम ऑलमोस्ट अगले 2-3 महीने में लॉन्च कर रहे हैं, जैसे हमें परमिशन आती जा रही है। तो ये एक साइट है आज साइबर सिटी आप सभी के लिए, साइबर सिटी इंदौर। आपको मैं अपडेट्स देते रहूँगा, जुड़े रहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है रियल इस्टेट के अंदर। आज मैं डायरेक्ट दिल्ली से आया हूँ, कल मैं एक सर के साथ में था जो एक्स नीति आयोग हैं, हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे। उनका भी प्रश्न यही था कि मनोज IT से रियल इस्टेट में कहाँ। शायद आज ये वीडियो पहले बनाया था तो मैंने बताया था कि मैं IT से रियल इस्टेट में आके भी IT के लिए ही काम कर रहा हूँ, बट कल डिस्कशन यही था कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट, स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में कैसे बढ़ाया जाए। ऑलमोस्ट हर बंदा ज़मीन से जुड़ा है, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करता है, और भारत को आज ज़रूरत है एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट की, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा पैसा इंफ्रा के अंदर ही जाता है, लेकिन अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे इकोसिस्टम बनाने के लिए जो विजन चाहिए, एक ग्रिड चाहिए, एक पैशन चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी चाहिए। क्योंकि जब भी आप कुछ नया करने जाएंगे तो उसके कोई पीछे डेटा नहीं। हालांकि IT पार्क नया नहीं है, बट Tier 2 सिटी इंदौर के लिए IT पार्क, जेन्युइन IT पार्क जिसे हम IT पार्क बोल सके, नया है। 100% वाइट में काम करते हैं हम लोग, वो भी एक प्रॉब्लम है। बट जैसे हमें मधुबन में प्रीमियम मिला वाइट में इक्विटी स्ट्रक्चर में काम करने का, मुझे आशा है लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा और शहर को इससे ग्रोथ मिलेगी। नई कंपनीज आएंगी, अच्छी कंपनीज आएंगी, AI बेस्ड कंपनीज आएंगी, GCC कंपनीज आएंगी। और ये प्रोजेक्ट हम शायद एक ऐसा मिसाल, ऐसा मिशन खड़ा कर पाए जो Tier 2 सिटी में बहुत सारी सिटीज़ हैं, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, रायपुर, जबलपुर, इवन गोवा, बहुत सारी सिटी जहाँ पर शायद इस तरह की बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, लेकिन हम वैसा इंफ्रा क्रिएट कर नहीं रहे हैं। होपफुली तो आप सभी के लिए साइबर सिटी इंदौर। वीडियो की स्टार्ट में मैंने बोला था सीक्रेट प्लेस, ये सीक्रेट प्लेस नहीं है, ये TCS इन्फोसिस से लगा हुआ DNR और L&T माइंड ट्री बन रहा है। हम
बहुत जल्दी इसका ऑफिशियल लॉन्च करने वाले हैं, काम हम ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। तो मुलाकात होगी आपसे यहीं इसी जगह पर बहुत जल्दी हमारे लॉन्चिंग के टाइम पर, साइबर सिटी बाय माइक्रोमेटी।